हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो देखो, आज मोटे मोटे हमने दो ट्रेड लिए थे। एक जो कि हमने सुबह में ली थी पुट, जिसमें हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होना पड़ा। लेकिन दूसरी जो हमने पुट ली ना, उसमें हमें वन वे प्रॉफिट मिलता गया, जिसे हमने लिया था 18,224 पे। और मार्केट हमें देखो, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था 18,224 पे, और मार्केट हमें नीचे कहाँ तक ले आए भाई, 18,066 तक। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था। 9 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और टारगेट देखोगे तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे 156 रुपये का टारगेट बनता है। ओके, तो मैं आज आपको बताता हूँ, हमारा डैन बड़ी प्यार से हो जाता है 4,150 रुपये। मतलब आप लोगों ने जितना में ख़रीदा होगा ना, उससे ज़्यादा में तो बेचा होगा। मतलब एक दिन में पैसा डबल हो गया। ओके, तो अब ये सब मैं हटाता हूँ और मैं बात करता हूँ प्रोसेस की। ओके, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप लोग प्रोसेस पे फोकस ही नहीं कर पाते। अब कुछ लोग क्यों पुट ले रहे हैं ना भाई, आज कि कोरोना आने वाला है, पुट लेके बैठ जाओ। अरे भाई, कोरोना आ रहा है तो उससे हमको क्या लेन देना। हम तो अपने एनालिसिस पे बिलीव करते हैं। प्राइस एक्शन हमको बताएगा कहाँ जाना है, हम वहीं से ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ओके, तो देखो मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट की साइकोलॉजी क्या थी। पहले ही मार्केट सीधा सीधा गिरना कहाँ से स्टार्ट हो गया, वो लोग देखो आप लोग। 18,313 से मार्केट सीधी गिर 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 के कहाँ तक आ गई, 18,173 तक। ओके, फिर इसने एक बाउंस दिया, सबको निकाल दिया। ओके, अब मार्केट में सब लोग कौन एक्टिव हो गए भाई, कॉल वाले एक्टिव हो गए। अब इसी कैंडल पे है ना, मेरे को पता चल गया था कि मार्केट सबको यहाँ पे लेके नीचे आने वाली है। जस्ट बिकॉज कि इसने क्या किया, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का आपको सफ़र दिखाया, 18,313 से यहाँ तक का आपको जो सफ़र दिखाया मैंने, उसमें मार्केट ने किया क्या। अरे भाई, बहुत ही बड़े बड़े लेवल्स मार्केट ने आपके सामने ही तोड़ दिए, वो भी मोमेंटम के साथ। देख लो, पहले मार्केट ने 18,200 को नीचे ब्रेक किया, फिर वापस मार्केट ने 18,200 को ऊपर ब्रेक किया। ओके, तो यहाँ पे सी लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और मैंने पी की पोजीशन क्यों बनाई सर, आप तो गलत सिखा रहे हो। अरे गलत नहीं सिखा रहा, मार्केट पे ध्यान दो पहले। ओके, तो भाई मार्केट है ना, जब चलती है ना, तब मैं उसके कैंडल के बिहेवियर देखता हूँ। तो जैसी इस हिसाब से इस कैंडल थी ना ये वाली, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि ये सी की तरफ जाएगा। क्यों नहीं जाएगा पता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे सब लोग मार्केट को नेगेटिव करने में लगे हुए हैं। एक तो कोरोना का रीज़न है। ओके, वो तो छोड़ दो, उस पर तो हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि मार्केट में ना सेलर्स ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है पता है आप लोगों को, क्योंकि मार्केट में जो हमारे 18,400 पे सेलर्स बैठे हुए हैं ना, वो मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं भाई। अब वो लोग नीचे धकेलेंगे ना, तो उन स्विंग ट्रेडरों में इतनी पावर है कि वो लोग मार्केट को गिरा दे। ओके, और उन लोगों की साइड पावर क्यों ज़्यादा है पता है, क्योंकि अभी मार्केट में सब लोग नेगेटिव की तरफ भाग रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पे कोई आना ही नहीं चाहता है। ओके, तो ये एक रीज़न था। अब मार्केट में पुट यहाँ ऐसे ही क्यों लिया हमने 18,224 से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक स्विंग ब्रेक कर रही थी। देख लो, अब यहाँ से जो स्विंग इसने तोड़ी है, ये वाली यहाँ से तोड़ी, और इसके बाजू में एक ये स्विंग थी। ओके, जो हमने कल के दिन में देखी थी। अब मार्केट ने उसे भी ब्रेक कर दी, तो यहाँ पे मोमेंटम आना ही आना था, और हमारा स्टॉप लॉस सेफ हो जाता। तो इसीलिए हमने यहाँ से एंट्री बनाई, और मार्केट सीधा नीचे आ गई। ओके, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं ना भाई, मार्केट में लॉस नहीं सोचते हैं। अभी भाई मार्केट के लिए 500, 1000, 10,000, 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट के लिए करोड़ों रुपए कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ आप लोग नहीं समझ सकते। ओके, आप लोग लॉस लेने के लिए पहले तैयार हो, प्रॉफिट लेने के लिए क्यों तैयार नहीं हो। मेरी एक बात समझो ना, अगर आपने 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, ओके, तो सामने आप लोगों को 1,200 मिलने भी तो चाहिए। ऐसे ट्रेड पकड़ो ना। अब सर आप कैसे मजाक की बात कर रहे हो, हमें तो क्या पता होगा कि ट्रेड कहाँ तक जाएगा। तो भाई मत लो, मैं बोलता हूँ वेट करो। आप लोग वेट जितना करोगे ना, उतने तगड़े तगड़े सेटअप आपके बनते जाएंगे। अगर आप में वेट करने की ताकत ही नहीं है, तो आप लोग कभी यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाओगे। ओके, तो वेट करो, पहले अपना स्टॉप लॉस सोचो, टारगेट सोचो, उसके बाद ट्रेड लो। ओके, अब स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में क्या होता है ना, एक फेयर नाम की चीज़ आ जाती है कि मेरे को तो डर लग रहा है, इसीलिए मैंने काट लिया। मेरा स्टॉप लॉस तो अभी तक आया ही नहीं, तो मैं क्यों प्रॉफिट का वेट करूँ, 1,000 रुपये का प्रॉफिट का। अरे भाई, ये सब साइकोलॉजी है। आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालना है तो। अगर आप लोग आज वेट नहीं करोगे तो कल वापस मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लेगी, और आपका ही सब जो माइंडसेट है ना, वो ख़राब कर देगी। ओके, तो इसमें रुके कैसे सर। अरे भाई, मैंने ट्रेलिंग करना बताया ना आपको, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते चलो भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप लोगों को स्कैल्पिंग ट्रेडर बनना है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि 78 कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनती है ना,
तो उसको भी आप लोग कैप्चर करने लग गए ना, तो आप लोग बिहेवियर के बादशाह बन जाओगे। ओके, मैं भी ऐसे ही सीखा था कैंडल के बिहेवियर। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि बिहेवियर तो कैसे समझेंगे, कोई इंसान चल रहा है तो हमें क्या पता वो कैसे लचक लचक के चल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। ओके, प्राइस आपको सब कुछ बताता है कि मैं कितने मोमेंटम के साथ कैसे कहाँ से निकलूँगा। वो चीज़ आप लोगों को सालों के बाद आएगी। ओके, तो आप लोग इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, आप लोग सीखो, मेरी बातें समझो। इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अपना पैसा फालतू में मत गवाओ कहीं पे, किसी अच्छे के पास जाओ और सीखो प्राइस एक्शन। ओके, क्योंकि प्राइस एक्शन एक वो चीज़ होती है ना जो आप लोगों को मार्केट के बिहेवियर समझाती है, मार्केट कहाँ से कैसे भागने वाली है ये समझाती है। अब प्राइस एक्शन बहुत सारे आते हैं भाई, क्या क्या आते हैं सर, हमको तो गिना के बताओ। अब मैं बताता हूँ आपको, आप बस गिनो। ओके, कुछ लोग होते हैं स्विंग ट्रेडर। ओके, जो मार्केट में पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स बन गया, डब्ल्यू बन गया, एम बन गया, कप्तान हैंडल बन गया। तो इन सब पे कोई ट्रेड करता है, कोई लोग करते हैं कैंडल पे ट्रेड। ओके, जैसे कि हैमर बन गया, बुलिश एंगल फिन बन गया, तो कुछ लोग इस पे ट्रेड करते हैं। ओके, अब दूसरे जो नंबर्स पे ट्रेड करते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर वाले आ जाते हैं यहाँ पे कि 18,300 टूटा कॉल ले लो, 18,200 टूटा पुट ले लो। ओके, तो ये ट्रेडर भी आते हैं मार्केट में। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, मार्केट के पॉइंट गिन के ट्रेड लेते हैं कि 18,000 से मार्केट निकली थी, 18,100 आ गई है, 100 पॉइंट इसने पूरे कर दिया, अब इसका रिवल्सन आना पक्का ही है। ओके, तो ये सब प्राइस एक्शन है। ओके, वो लोग अपने नोटिस सिस्टम से अपने चार्ट को देखते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों को कौन सा प्राइस एक्शन पसंद आता है, आप लोग किस पे सूट करती है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, वो पकड़ो पहले। अब उसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को 5 महीने दे रहा हूँ कि आप लोग 5 महीने में अपनी एक ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ो, एक सेटअप ऐसा पकड़ लो जिसके आप बादशाह बन जाओ। जैसे कि समझ लो मार्केट रोज़ खुलती है, 3 कैंडल नीचे गिरा देती है, तो उस 3 कैंडल में से कैसे आप लोगों को प्रॉफिट निकालना है ये आप लोगों को आना चाहिए। अब इसी 3 कैंडल में मेरे को 3-4 चीज़ें सोचनी होती है। कौन सी सर, कि अगर मार्केट यहाँ से पलट गई तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ लूँगा, और अगर मार्केट मेरे टारगेट से और नीचे चली गई तो मैं ट्रेल कैसे करूँगा, अगर मार्केट यही साइडवेज हो गई तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे एग्जिट हो जाऊँगा। तो ये सब आप लोगों को पहले सोचना है, उसके बाद ट्रेड में एंटर करना है। ओके, अगर आप लोग ट्रेड ऐसे ही हवा में लेके बैठ जाते हो कि बस मेरे को तो पीएनएल से मतलब है, तो मैं भाई आपको लिख के देता हूँ कि आपके पैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे और नहीं बनेंगे। आपको जो उखाड़ना उखाड़ लो, लेकिन ये बात सच है। ओके, अगर आप लोगों को प्रोसेस पे फोकस ही नहीं करना, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ कि आपको कुछ नहीं आने वाला है। मैं थूक लगा के ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आएगा आपको। लेकिन जो लोग यहाँ पे प्रोसेस पे ट्रेड करते हैं, ओके, अब कुछ लोग कहाँ कूदे भाई, मैं समझाता हूँ आपको। मार्केट ने देखो सीधा सीधा नीचे आया, अब यहाँ से मार्केट ने क्या बना, हेड एंड शोल्डर्स भी बना है, डब्ल्यू भी बना है। ओके, तो ये डब्ल्यू पे कितने लोग कॉल में बैठे होंगे, बहुत सारे लोग बैठे होंगे। क्यों बैठे होंगे, क्योंकि उनको पैटर्न पता है। अब ये कहाँ से बना वो भी देख लो आप, 18,066 से डब्ल्यू बना है। अब इसकी नेकलाइन कहाँ ब्रेक हुई, मैं आप लोगों को मार्क करके ही दिखा देता हूँ ना। मार्केट का नेचर समझ लो आप, जिस दिन आपको मार्केट ट्रैप करे ना, तो आप लोग ट्रैप की ट्रेड लेने लग जाओ। अब मार्केट ने यहाँ से सबको सी की पोजीशन दी, अब यहीं से साइडवेज हो गया। अब कुछ लोग उम्मीद में थे कि मार्केट एक गैप फिल कर देगी। ओके, गैप का नंबर क्या था सर, हमें भी बताओ, तो मैं बताता हूँ 18,150 गिन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट ऊपर कितनी जाती है, 18,225 तक जाती भाई। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी थिंकिंग होती है, थिंकिंग बहुत सारी है, जितना सोचोगे उतना कम है। लेकिन हमें परफेक्ट क्या आता है, अब मैं बताता हूँ आपको परफेक्ट क्या चीज़ आएगी। अगर आप लोग बिगिनर हो ना, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने नोट पे लिखो। ये चीज़ें कोई पागल बनाने वाली चीज़ नहीं है, ये रियल थिंक है कि आपको अपने नोट पे अपनी प्रॉब्लम्स लिखनी पड़ेंगी अगर आप लोगों को इजीली पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में से। तो क्योंकि स्टॉक मार्केट वो धंधा ही नहीं है कि बस बैठ गए लैपटॉप के आगे 50,000 लाख रुपए ले आए और पैसा कमा के निकल गए। भाई जितना सोचने में आसान है उससे कहीं ज़्यादा करने में है। ओके, तो ऐसा मत सोचो यहाँ पे इजी मनी बनती है, यहाँ पे बहुत ही हार्ड वाला पैसा आता है, तो उसे कमाना सीखो। ओके, तो पहले सबसे पहले नोट लेके बैठो, नोटिस करो मेरे साथ क्या हो रहा है। आप लोग जैसे जैसे यहाँ पे लिखते जाओगे ना, आपको अपने वीकनेसेस पता चलती जाएंगी। और आप लोग एक सवाल खुद से पूछ लेना ट्रेड में एंटर होने से पहले कि यहाँ ऐसी क्या चीज़ बन रही है कि बड़े प्लेयर इस ट्रेड को लेंगे। ये सवाल अगर आपने खुद को नहीं पूछा तो भाई बहुत ही गंदे आप लोग मरने वाले हो। तो मैं बताता हूँ मेरी ट्रेड क्यों बड़े लोग लेते हैं। अभी आप लोग ये चीज़ सुन लो, एक तो यहाँ पे क्या है, मार्केट में क्या आंकड़ा आ रहा है, 18,224। ओके,
अब मार्केट गिर कहाँ से रही थी, 18,315 से गिर 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 के आई। अब मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया, पहला 18,175 पे समझ लो आप। अब यहाँ से मार्केट सीधे भागते हुए ऊपर चली गई। ओके, अब भागते भागते जाती तो इसका पहला रजिस्टेंट क्या बनता, मेरे को ये बताओ। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। अगर इसको मुड़ना होता तो ये यहाँ से मुड़ती, कहाँ से, इसका रजिस्टेंट क्या है, कल का टॉप। ओके, ये इसका रजिस्टेंट आ जाता है और आज की स्टार्टिंग कैंडल भी यही थी। ओके, तो मार्केट को अगर भागना होता तो यहाँ तक भागती, लेकिन सर ये कैंडल यहाँ तक भागी ही नहीं, तो आप लोगों को कैसे पता कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। अब मार्केट में थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे ना, तो मार्केट ने एक यहाँ पे स्विंग बनाई थी कल के लिए, देख रहे हो आप, ये जो मैं अभी मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको। तो उस स्विंग पे अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देती ना इसको, तो यहाँ पे देख लो कितनी बड़ी रेंज है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ना, आपके सारे गिले शिकवे मैं मिटाने के लिए आज आया हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को आराम से प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। ओके, तो जिसको जल्दी है वो ये वीडियो स्किप करके देख सकता है, क्योंकि उसे कुछ घंटा समझ नहीं आएगा स्किप करने से। जिसे देखना है आराम से देखो या तो चले जाओ। ओके, अब मार्केट ने देखो, अगर यहाँ से ये सपोर्ट टूट जाता, ओके, 18,224 का, तो मार्केट को रो 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 के कहाँ तक आना था, यहाँ तक। ओके, 18,170 तक। तो यहाँ तक मेरे वो 1,000 रुपये बन चुके होते भाई, 1,000 क्या, मेरे 1,500 रुपये बन चुके होते पर सिंगल लॉट। तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकता था। ओके, लेकिन मार्केट ने इसे कितनी बार नहीं तोड़ा है वो भी देखो आप। एक बार, दूसरी बार इसने टच नहीं किया, तीसरी या दूसरी बार यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड बार अगर इसे ब्रेक करता ना तो मज़े आ जाता है। तो ये मेरी थिंकिंग थी और मार्केट ने यही किया। और आज मेरे को पता था कि मार्केट है ना बहुत नेगेटिव है, तो इसी सोच के लिए मैंने ट्रेड लिया था। आप लोग जैसा सोचोगे ना वैसा मार्केट आपको देगी। ओके, लेकिन आप लोगों को बस सोचना आना चाहिए। अगर आप लोग सोचोगे ही नहीं तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा भाई। सोचो पहले, बड़े ट्रेडर कहाँ से एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, कहाँ से वो लोग ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आप लोग एंट्री कर लो। कुछ लोगों की दिक्कत क्या है, सेटअप बनने से पहले ही घुस जाओ। मेरे को बड़ी कैंडल लग रही है, मेरी सोच ये है कि ये कैंडल मुझे 1,000 रुपये दे जाएगी, तो मैं घुस गया। लेकिन उसने पहले स्टॉप लॉस नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में चल रही है, उसने ये नहीं सोचा कि पीछे के चार्ट में सपोर्ट और रजिस्टेंट कहाँ है, उसने ये भी नहीं सोचा कि प्राइस एक्शन कहाँ है और साइकोलॉजिकल नंबर कहाँ है और ट्रेंड कहाँ पे ख़त्म होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग नोटबुक पे अपनी गलतियाँ लिखो। आप लोग जितनी गलतियाँ लिखोगे उतने आगे निकल जाओगे। ओके, मैं भी प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मैं भी अपनी गलतियों को लिखता हूँ और इसीलिए मेरे को चार्ट में इतनी सारी समझ आती है। ओके, तो जो 78 कैंडल चार्ट में बनती है ना, उसे आप लोग पूरा टाइम दो भाई। मार्केट को पूरा टाइम नहीं दोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो कुछ भी लोग जिनको कुछ नहीं आ रहा है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में, तो भाई मेरे को कमेंट करो, मैं आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना आपको बता दूंगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट में मैं आपको सारे जवाब दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे आपको सब कुछ आता है और आप लोगों को डर लगता है ना, तो उसके लिए भी मैं एक और इलाज लाया हूँ। ओके, कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, इतना बड़ा ट्रेड था सर, हम लोग पूरे के लिए थोड़े ही बैठेंगे। अरे भाई बैठ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने डीप इन द मनी का लॉट लिया होता तो उसका प्रीमियम आज 0 हुआ ही नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ से मार्केट गिरी, समझ लो मैंने यहाँ से 10 लॉट लिए थे। ओके, फर्स्ट लॉट मैंने कहाँ पे एग्जिट किया, इस रेंज के पास, यहाँ पे मैंने 50% क्वान्टिटी एग्जिट कर दी। ओके, अब मेरी 50% और क्वान्टिटी में कहाँ ऐड करता, कहाँ एग्जिट करता, ये बैक टेस्टिंग हो रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे सीरियसली चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे का चार्ट मत देखो, साइकोलॉजिकल नंबर पकड़ो। ओके, अब मार्केट कहाँ तक आ गई देखो, मैं दूसरा लॉट यहीं पे एग्जिट करता भाई अपना 18,100 पे। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर है और मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के पास से ही घूम के गई है, तो यहाँ पे मेरे को डरना नहीं है। मैं यहाँ पे भी अपनी 30% क्वान्टिटी एग्जिट कर ली। अब मार्केट थोड़ी ऊपर गई और यहाँ से सीधा सीधा नीचे आके मेरी 20% क्वान्टिटी भी बुक करवा दी 18,066 पे। ओके, तो इसे ऑल ओवर साइकोलॉजी बोलते हैं। प्राइस एक्शन हर दिन हर चीज़ अलग अलग बनती है, चार्ट कभी सेम नहीं होगा और चार्ट रोज़ सेम बनेगा, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। ओके, तो आप लोग जितना चार्ट को नोटिस करोगे ना उतने यहाँ पे पैसे कमा के निकलोगे। तो सबसे पहले चार्ट को नोटिस करो, अपने प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। आप लोग खुद सोचो मैं कौन सा ट्रेडर हूँ, मेरे को क्या परफेक्ट आता है, मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। इंडिकेटर के पीछे भागना बंद करोगे, 3 महीने धक्के खाओगे मार्केट में, तब आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। ट्रेडिंग एक दिन का हलवा है ही नहीं भाई कि मेरे को आज आ गए मैं कल से शुरू कर दूंगा और पैसे के ढेर बनने शुरू। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। प्रोसेस है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है।
एनालिसिस जिसने करना सीख लिया ना चार्ट का, वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पैसा कमा के निकलने वाला है। ओके, तो अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो देख के कुछ सीखने मिलता हो और कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो जितनी हो सके ना उतने अपने दोस्तों को शेयर करो, जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ पे सबकी हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे को किसी से कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, ना मेरे को किसी को कोर्स बेचना है। मेरे कोर्स है और फुल प्राइस एक्शन वाले कोर्स है, मेरे खुद के 12 सेटअप मैंने बना के रखे हुए, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता? अब मैं खुद थोड़ी बेचूंगा भाई, आपका मन होगा तो आप मेरे से लोगे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करता कि मेरे कोर्स लो। ओके, इसीलिए मैं आप लोगों को फ्री में ये चीज़ सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें से? अरे भाई, मेरे को फ़ायदा चाहिए ही नहीं आप लोगों को, बस मेरा ये पैशन है, मेरे को इस चीज़ में मज़े आते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं ये करते रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ सीखने मिलता हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उसकी भी मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए। बाय गाइस।